जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो दोनों एक मंच पे दिखेंगे। आखिर वो मंच कहां सजेगा, वो मंच कौन सी तारीख को सजेगा, ये सारी बात करेंगे। और क्या वो मंच राजनीति मंच होगा या फिर सामाजिक मंच होगा, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि दोनों एक दूसरे का घोर विरोधी होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी परिस्थिति आ पड़ी कि भाई दोनों एक मंच पे दिखेंगे। क्या ये राजनीतिक मजबूरी है या फिर सामाजिक मजबूरी है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि आखिर सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों एक मंच पे जाने को क्यों मजबूर हुए। दरअसल बात को समझिएगा कि भाई 20 सितंबर को जो है कि भाई रेल टेका आंदोलन कुर्मी समाज के द्वारा किया गया, और ये रेल टेका आंदोलन था कुर्मी समाज का। भाई एक डिमांड था कि कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल की जाए। अब ये जो रेल टेका आंदोलन और डहर छेका आंदोलन जो था वो सिर्फ झारखंड में ही नहीं, झारखंड से बाहर आने की पश्चिम बंगाल के वो क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आने की भाई कुर्मी समाज की आबादी ज्यादा है, वहां पे जो है रेल टेका आंदोलन किया गया। और साथ ही साथ उड़ीसा में भी वो सभी क्षेत्र जो जिस क्षेत्र में भाई कुर्मी समाज के लोग अपनी संख्या में काफी ज्यादा है, वहां भी जो है रेल टेका आंदोलन हुआ। लेकिन इसी दरमियान में आप देखें कि पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा मामला होता है पुरुलिया क्षेत्र में, जहां पर जो है कि ममता दीदी का पुलिस जो है कि भाई कुर्मी समाज के लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया। अब आप लोगों को पता होगा कि भाई कि सुदेश महतो रेल टेका आंदोलन के बाद पश्चिम बंगाल जा रहे थे। पश्चिम बंगाल जब वो जा रहे थे उसी वक्त में ममता बनर्जी का पुलिस जो है कि भाई सुदेश महतो को रोक दिए। जब सुदेश महतो उनसे जो है कि भाई कह रहा मेरे पास परमिशन है जाने के लिए, हम कोई सभा करने के लिए नहीं जा रहे, हम उन लोगों से मिलने जा रहे जो रेल टेका आंदोलन में जो व्यक्ति घायल हुए हैं पुलिस के लाठीचार्ज के बाद, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं। लेकिन उन्हें जो है कि काफी मशक्कत के बाद फिर वो गए बाकायदे। बस उसी जगह पुरुलिया में जो है कि भाई 8 अक्टूबर को कुर्मी समाज के द्वारा एक बड़ा जो है कि भाई सम्मेलन, एक बड़ा सभा होने वाला, और उसी सभा में डुमरी के विधायक जयराम महतो और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो एक मंच पे होंगे। और वो मंच कोई राजनीति मंच नहीं होगा, वो मंच एक सामाजिक मंच होगा। कुर्मी समाज के द्वारा एक सभा बुलाई गई है, वही जो है कि उसी सभा में दोनों एक मंच पे दिखेंगे। अब देखिए एक बात को समझिएगा, जयराम महतो और सुदेश महतो एक दूसरे का घोर विरोधी। अगर आप चुनाव के वक्त में देखें तो जिस तरीके से जयराम महतो भाई आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को लेकर जो है कि भाई जिस तरह का बयान उनका था, और वाकई में बयान जो देते थे वो सही लहजे में बयान था कि आप जो है कि सरकार में रहे उसके बावजूद भी झारखंड की जो झारखंडियत है, झारखंड की पहचान है, झारखंड की जो है कि भाई 1900 खतियान की जो बात है वो आपने क्यों नहीं किया, और कुड़माली भाषा को भैया 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल करवाया आपने। काफी ज्यादा तलक दोनों में देखा गया। लेकिन ये जो रेल टेका आंदोलन हुआ, इसमें जो है कि भाई कुर्मी समाज के लोगों के एक जो है कि प्रेशर दोनों के ऊपर कि भाई दोनों कुर्मी आंदोलन में दिखे। अब कुर्मी आंदोलन में दिखे तो इसका राजनीति थोड़ा सा मजबूरी को समझिएगा आप लोग। राजनीति मजबूरी दोनों के पास ये है कि भाई दोनों की जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और आजसू, उनके दोनों जो सुप्रीमो हैं वो कुर्मी समाज से आते हैं, और इनका जो वोट बेस है, यानी कि जो वोट इनका जो कहा जाए वो भाई इनके समाज से है। हर पार्टी के जो है कि भाई समाज से, जैसे आप यानी कि आप अगर वर्तमान के सरकार का अगर जेएमएम का देखें तो जेएमएम का कोर वोटर के रूप में आदिवासी है, उसी तरीके से सुदेश महतो का भी पार्टी का कोर वोटर भाई महतो समाज यानी कि कुर्मी समाज। और वर्तमान समय का एक बड़ा आने की उभरता हुआ पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उनके भी सुप्रीमो कुर्मी समाज से, तो भाई उनका भी जो है कि कुर्मी वोटर कोर है। अब ये दोनों को एक बात का डर होगा कि अगर हम देखिए, ये थोड़ा सा नेगेटिव वाली बात है, पॉजिटिव बात भी इसके ऊपर करेंगे। अगर हम कुर्मी समाज के सम्मेलन में या कुर्मी समाज के आंदोलन में अगर हमारी शिरकत नहीं होती है तो भाई हमारा वोट माइनस हो सकता है। और अगर हम समाज में समाज की बात को और समाज के आंदोलन में अगर हम शरीक होते हैं तो और हम अपने समाज के लोगों का भरोसा को जीत सकते हैं। शायद यही मजबूरी है कि भाई दोनों एक मंच पे होने को तैयार हो गए। लेकिन ये कोई राजनीति मंच नहीं है। जी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, कोई राजनीति मंच नहीं है। ये मंच जो है
वो कुर्मी समाज के द्वारा बुलाया गया एक आने की मंच है, इसी मंच पे दिखेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा और समझते हैं, क्या आने वाले वक्त में अगर ये दोनों एक साथ होके राजनीति के फील्ड में आते हैं तब क्या होगा? तो ये सुखद पल होगा कुर्मी समाज के लिए, क्योंकि दोनों जो है ना कि काफी ज्यादा प्रभाव रखते हैं कुर्मी समाज पे। और झारखंड के 81 विधानसभा सीट में लगभग 25 से 30 ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कुर्मी समाज निर्णायक वोट की भूमिका में रहते हैं। अगर ये दोनों यानी कि आजसू और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अगर मिल के लड़ते हैं तो भाई इन सीटों पर जो है कि इनकी प्रभाव काफी ज्यादा देखी जाएगी। ये एक बेहतर संकेत है। लेकिन एक संकेत वो भी है कि भाई राजनीति मजबूरी है इनकी, कि अगर वो कुर्मी समाज के आंदोलन में या कुर्मी समाज के बुलावे पे अगर दोनों एक मंच पे नहीं दिखेंगे तो भाई दोनों को डर है कि कहीं मेरा वोट बैंक खिसक ना जाए। ये है। अब आगे थोड़ा सा और समझते हैं। रेल टेका आंदोलन बृहद पैमाने पर हुआ, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल। उसके बाद ये रेल टेका आंदोलन के बाद झारखंड के आदिवासी समाज के लोग भी जो है कि भाई ये कुर्मी समाज के द्वारा जो आंदोलन किया गया, इस आंदोलन के विरोध में आदिवासी समाज भी जो है कि भाई आंदोलन करने लगे। और आदिवासी समाज को ये डर सताने लगा कि ये कुर्मी समाज के द्वारा हमारा हक छीनने की बात हो रही है और हमारा जो है कि आरक्षण आने की लेने की बात हो रही है। अब इसे लेकर जो है कि आदिवासी समाज भी 12 अक्टूबर को एक महारैली वो करने वाले हैं। उनका भी जो है कि काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। जिस तरीके से कुर्मी समाज के रेल टेका आंदोलन में लाखों लोग शरीक हुए, उसी तरीके से अभी वर्तमान में आदिवासी लोग भी जो है कि भाई रामगढ़ की सड़कों पर निकले तो हजारों और लाखों की संख्या में उनकी भी थी। अब ये एक बात है कि पुरुलिया में जो कुर्मी समाज के द्वारा सम्मेलन होगा और उस पुरुलिया में दोनों शिरकत करेंगे, इसकी राजनीति थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। 2026 का स्टार्टिंग फेज में जो है कि बंगाल में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और दोनों पार्टी जो बृहद झारखंड का क्षेत्र है, जंगल महल, झारग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया, मेदिनीपुर, ये सब जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र में कुर्मी समाज निर्णायक है वहां पे। अब दोनों झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और आजसू, ये दोनों जो है कि जंगल महल क्षेत्र में अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर सब कुछ सही रहा तो दोनों पार्टी जो है वह बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले जो है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कुछ आने की टीम को वहां पर भेज चुके हैं, कुछ वहां टीम को गठन भी कर चुके हैं कि आप जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का विस्तार कीजिए जंगल महल क्षेत्र में। और वो ऐलान भी कर दिए कि भाई जंगल महल क्षेत्र में वो चुनाव लड़ेंगे। ये भी एक जो है कि राजनीति देखा जा सकता है। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो 8 अक्टूबर को कुर्मी समाज के द्वारा जो मंच सजाया जाएगा, वहां पर हमें लगता है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी के जितने भी लोग हैं या जितने भी दिग्गज से दिग्गज नेता हैं, वो सबको वहां पर शरीक होंगे। अब देखिए, ये वहां जो बुलाया गया है, जो कुर्मी समाज के द्वारा पुरुलिया में जो सम्मेलन होगा, उसमें आगे की रणनीति पे भी बात होगी कि आखिर कुर्मी समाज को एसटी सूची में कैसे शामिल किया जाए। और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जिस तरीके से पुलिस के द्वारा आने की कुर्मी समाज के आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी बर्बरता से चार्ज किया गया, इसका निंदा भी होगा, इसके ऊपर भी बात होगी। ये रणनीति और कुर्मी समाज का कहना है कि हमें जो डिमांड है, हमारी जो डिमांड है, वो डिमांड किसी जाति और किसी ये से नहीं है। हमारी डिमांड केंद्र की सरकार से है, गृह मंत्री से है, गृह मंत्रालय से है। देना या नहीं देना उनके ऊपर है, लेकिन ये मेरा अधिकार है कि भाई हम मांगेंगे, हमारा राइट्स बनता है। वहीं पर आदिवासी समाज का कहना है कि हमारी हक जो है कि छीनने की बात हो रही है, तो हम अपनी हक को बचाने के लिए भाई हम भी जो है कि आंदोलन करेंगे, हम भी सड़क पे उतरेंगे और हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। ये बात हो रही है। आदिवासियों का कहना है कि जब हम किसी तरीके का आंदोलन करते हैं तो पुलिस हमारे ऊपर सारा एक्ट लगा के हमारे ऊपर जो है दबाव, प्रेशर डालती है।
लेकिन यही कुर्मी समाज के द्वारा जब रेल टेका आंदोलन होता है तो किसी भी तरह का कोई भी प्रशासन जो है कि दबाव नहीं डाला। क्या रेल टेका आंदोलन हुआ उससे आमजनों को नुकसान नहीं हुआ? ये सब आदिवासी कह रहे हैं। खैर, दोनों का आंदोलन और ये दोनों का जिस तरीके से बात चल रहा है, इससे झारखंड का आम जनता काफी सकते में है। आखिर क्या होगा? अब ये दोनों समाज को सोचना है और झारखंड के स्थिति पर जो है कि दोनों को गौर फिक्र करना है। लेकिन अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से दोनों यानी कि सुदेश महतो और जयराम महतो एक मंच पे आने को मजबूर हैं या एक मंच पे आने को तैयार हैं, इसका मीनिंग क्या कहता है? क्या आने वाले वक्त में ये दोनों पार्टी आजसू और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्या मिलकर चुनाव बंगाल और भाई झारखंड में लड़ेंगे या फिर और कुछ है? क्या मायने हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।